नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैंने जो वीडियो चल रहा है आपके बेसिक का भी वीडियो चल रहा है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव। तो बेसिक तो सभी के लिए ज़रूरी है। तो वो स्टूडेंट्स जो एसएससी, बैंक, रेलवे, अन्य किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आती है उनके लिए ये बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो पहले जो हमने टेंस का डाला बेसिक, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले दिन सिंपल समझाया मैंने आपको, दूसरे दिन नेगेटिव बताया आपको, और आज अपना नंबर है इंटरोगेटिव। तो प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट जब पढ़े या पास्ट पढ़े या फ्यूचर पढ़े तो प्रेजेंट के 4 पार्ट्स: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं, तो उसका सिंपल, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और उसके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो इसमें इंट्रोगेटिव में नॉट लगाने से नेगेटिव भी हो जाएगा, तो इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों हो जाएंगे आपके। तो देखिए इसका पहले फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने आपको बता दिया था कहां पर डू लगेगा, कहां डज। ही, सी, इट व एक वचन सिंगुलर होगा, उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, दे, यू और प्लूरल बहुवचन जो होता है उसके साथ डू का प्रयोग। तो सब्जेक्ट के अनुसार आपको डू या डज लगाना है यहाँ पर। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद मेन वर्ब फर्स्ट यानी मुख्य क्रिया का पहला रूप लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और जो लास्ट में बचता है उसे आप लास्ट में लिख दीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल, वे गृह कार्य क्यों नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें आ गया क्यों, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, क्या, वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, हु, ये कैसे होते हैं, इन्हें क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं यानी प्रश्न सूचक शब्द। तो क्यों, क्यों को अपन क्या बोलते हैं, वाई। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड आया इसमें क्यों, तो अपन ने जो है लगा दिया पहले वाई, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब डू या डज रखना है आपको सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट इसमें क्या था, वे। वे का मतलब दे, दे के साथ आई, वी, दे, यू, इनके साथ क्या आता है, डू। तो अपन ने क्या लगा दिया, वाई डू। उसके बाद अब डू या डज लग गया, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था इसमें, वे, तो अपन ने लगा दिया दे, लगा दिया। उसके बाद नॉट, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा, अगर नॉट हटा दें तो ये इंट्रोगेटिव बचेगा। अब नॉट लगा रहे हैं तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया ये, तो अपन ने नॉट लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट यानी मुख्य क्रिया का पहला रूप आना है। मुख्य क्रिया क्या है इसमें, करना, तो अपन ने डू लगा दिया, डू मीन्स करना। ऑब्जेक्ट, क्या कर रहे हैं अपन, अपना ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, अपना कर्म क्या है, होमवर्क, तो होमवर्क लगा दिया अपन ने। आगे ईटीसी में कुछ है ही नहीं, इन द क्लास होता या एट होम होता तो अपन लगा देते। दूसरा एग्जांपल देखिए, अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ाता है। तो क्या, क्वेश्चन वर्ड इसमें आ गया क्या, तो व्हाट लगा दीजिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो अपन ने व्हाट लगा दिया। उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लगना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, अध्यापक, तो अध्यापक सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, ही, सी, इट, और सिंगुलर एक वचन के साथ डज का प्रयोग, तो अपन ने डज लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या था, अध्यापक, तो अपन ने टीचर लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट, मुख्य क्रिया का पहला रूप आना है, तो इसमें क्या है, पढ़ाना, तो अपन ने टीच लगा दिया। इन द क्लास लास्ट में लिख देंगे अपन, तो व्हाट डज टीचर टीच इन द क्लास। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल देखिए, क्या तुम पतंग उड़ाते हो। इन चीजों में आपको ध्यान रखना कि यदि क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो आप व्हाट का प्रयोग करेंगे। क्या शब्द बीच में आता है तो व्हाट का प्रयोग करेंगे, और यदि क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है, यदि क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज को वाक्य के प्रारंभ में लगा देंगे। हमेशा हर टेंस में ये रूल रहेगा, अगर क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। तो क्या शब्द प्रारंभ में आए, व्हाट कब लगाएंगे, जब क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो आप व्हाट का प्रयोग करेंगे, और क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगा दें, तो वहां क्वेश्चन वर्ड नहीं लगेगा। तो यहां सब्जेक्ट क्या है, तुम का मतलब यू, तो आई, वी, दे, यू के साथ क्या आता है, डू का प्रयोग, तो सबसे पहले आप लगा दें डू। अब डू या डज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू था,
तो मैं तो यू लगा दिया, उसके बाद मेन वर्ब नॉट इसमें है नहीं, तो मेन वर्ब फर्स्ट पे आ गया। वो क्रिया क्या है? उड़ाना। तो अपन ने क्या लिख दिया? फ्लाई। फ्लाई लिख दिया अपन ने, ये लिखा हुआ है फ्लाई। ऑब्जेक्ट क्या चीज उड़ा रहे हैं? काइट। इनमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, वरना आधा नंबर आपका कभी ट्रांसलेट करने के लिए आया तो आधा नंबर कटता है क्वेश्चन मार्क न लगाने पर। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्मूले के अनुसार कब कहां क्या रखना है, फॉर्मूले के अनुसार चलें कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, मेन वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। और जहां नॉट नहीं है, जो चीज नहीं है उसे अपन छोड़ते चलते हैं। क्या शब्द बीच में आता है तो व्हाट का प्रयोग करते हैं, और क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो व्हाट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार डू या डज वाक्य के प्रारंभ में लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपके ये 3 एग्जाम्पल हुए। इन तीनों एग्जाम्पलों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, हमने समझा दिए आपको। अब देखिए हम आपको एक्सरसाइज में 5 सेंटेंसेस देते हैं और आप अपने आप बनाइए। पहला है मोहन कार क्यों नहीं चलाता है? तो चलाना को ड्राइव कहते हैं। तो सबसे पहले क्यों, क्वेश्चन वर्ड आ गया तो आप भाई रखना पहले, और सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन सिंगुलर हो गया तो डज आ जाएगा, तो व्हाई डज मोहन। व्हाई क्वेश्चन वर्ड हो गया, डज आ गया, सब्जेक्ट हो गया। नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। मेन वर्ब फर्स्ट, मुख्य क्रिया क्या है? चलाना, तो ड्राइव हो गया। क्या चला रहे हैं? तो कार। तो व्हाई डज मोहन नॉट ड्राइव कार। इस तरीके से ये पहला वाक्य बना लेंगे आप। दूसरा वाक्य देखिए, सुरेश पत्र कब लिखता है? तो कब आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया इसमें, कब। कब का मतलब व्हेन। तो क्वेश्चन वर्ड आप सबसे पहले लगाएंगे तो व्हेन लगा देंगे। अब आपको डू या डज लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें क्या है? सुरेश। तो सुरेश का मतलब सिंगुलर है, एक वचन है, यानी अकेला है सुरेश। तो व्हेन डज, डज लग गया। अब सब्जेक्ट सुरेश लगा दीजिए, इसमें नॉट है नहीं, तो मेन वर्ब फर्स्ट, सुरेश पत्र कब लिखता है? तो व्हेन डज सुरेश राइट, लिखना, राइट ए लेटर। तो व्हेन डज सुरेश राइट ए लेटर। तीसरा देखिए, क्या तुम खाना पकाते हो? तो इसमें देखिए क्या शब्द पहले आ गया, क्या करेंगे अपन? सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज वाक्य के प्रारंभ में लगाएंगे, यानी क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज को वाक्य के प्रारंभ में लगाएंगे। अगर क्या शब्द बीच में आता है तब आप व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या है? क्या तुम खाना पकाते हो, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ गया, तो सब्जेक्ट क्या है आपका? तुम, यानी यू। तो आई वी दे यू, इनके साथ क्या लगाएंगे? पहले डू। तो सबसे पहले डू लगा दीजिए, तो डू डज हो गया, सब्जेक्ट यू हो गया, तो डू यू। अब नोटिस में है नहीं तो मेन वर्ब फर्स्ट, मुख्य क्रिया क्या है? पकाना, तो आप लिख दीजिए कुक। क्या पका रहे हैं आप? ऑब्जेक्ट क्या है आपका? क्या पका रहे हैं? खाना, तो फूड लिख दीजिए। तो क्या तुम खाना पकाते हो? तो डू यू कुक फूड। इस तरीके से ये वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वे कक्षा में क्या पढ़ाते हैं? अब देखिए क्या शब्द बीच में आ गया, तो क्या शब्द जब बीच में आएगा तो व्हाट का प्रयोग करेंगे, और क्या शब्द प्रारंभ में आएगा तो व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज को प्रारंभ में रखेंगे। तो यहाँ क्या शब्द बीच में आ गया, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए आप व्हाट, उसके बाद डू या डज लगाना काय के अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वे। तो आई वी दे यू, और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? डू का प्रयोग। तो व्हाट डू हो गया, व्हाट डू। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है तो दे लगा दीजिए, व्हाट डू दे। अब इसमें नॉट है नहीं तो मेन वर्ब फर्स्ट, तो पढ़ाना, पढ़ाना को क्या कहते हैं? टीच। तो व्हाट डू दे टीच, कहां पढ़ाते हैं? कक्षा में, तो इन द क्लास लिख दीजिए लास्ट में। तो व्हाट वे कक्षा में क्या पढ़ाते हैं? तो व्हाट डू दे टीच इन द क्लास। इस तरीके से ये बन जाएगा। पांचवा सेंटेंस देखिए, हम नदी पार क्यों नहीं करते हैं? अब इसमें देखिए क्यों शब्द आ गया, यहां क्यों शब्द लिखा हुआ है, देखिए तो क्यों को क्या कहते हैं? व्हाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए आप व्हाई, उसके बाद डू या डज का के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें क्या है? हम, हमको क्या कहते हैं? वी। तो आई वी दे यू, और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? डू।
तो डू लगा दीजिए। तो वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हम, तो आप लगा दीजिए वी। तो वाई डू वी, नहीं के लिए नॉट लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। मेन वर्ब फर्स्ट क्या है? पार करना, तो क्रॉस। और क्या चीज पार कर रहे हैं? नदी, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द रिवर। तो हम नदी पार क्यों नहीं करते हैं? तो वाई डू वी नॉट क्रॉस द रिवर, इस तरीके से। तो पहले हमने आपको सिंपल नेगेटिव करा दिया था, उसमें डू डज का प्रयोग भी बता दिया था। ही शी इट एक वचन के साथ डज का प्रयोग, आई वी दे यू बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला लिखा हुआ है जिस तरीके से, ये एग्जांपल हमने बताए, अभी आपको ये समझाए। तो ये 5 वाक्य आप फिर पुनः अपने आप बनाएंगे, और इसी के आपके पास कोई किताब हो तो उसमें देख के आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। लास्ट में ताहे तीये तेहे होना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई मीनिंग्स में दिक्कत आती है तो आप देख लें। अन्य चीज कोई आपकी समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स में भेजें, और आपका जो है जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो आज हो गया आपका ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब देखिए, तो सिंपल वाला आप जो है वीडियो देख लें, नेगेटिव वाला भी देख लें, क्योंकि अगर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का देखते आप तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले जो है सिंपल का देखें, फिर नेगेटिव का दूसरा वीडियो हमने डाला हुआ है। छोटे छोटे वीडियो अभी डाल रहे हैं, यहाँ से आपका बेसिक प्रारंभ होता है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर एकेडमिक एंड प्रिपरेशन and are preparing for the SSC, Bank, Railway and other competitive exams in which English is asked। तो यहीं से आपका प्रारंभ शुरू होगा। तो पहले वाक्य बनाना सीखें, तब आगे ग्रामर कर पाएंगे, तब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह करेंगे, स्टोरी वगैरह करेंगे, अनसीन करेंगे, जो भी आता है वो आगे कराया जाएगा। तो बेसिक आपका यहीं से प्रारंभ होता है। तो पहले आप सिंपल और नेगेटिव का वीडियो देख लें, उसके बाद ये इंट्रोगेटिव का देखें, ताकि डू डज आपके क्लियर होते रहे। तो ये कर लीजिए। नेक्स्ट टर्म पे मैं आपको सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों के मिलाकर के वाक्य दूंगा और आपसे ट्रांसलेट करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको आगे का पढ़ाऊंगा। तो इन तीनों वीडियो को देख करके आप क्लियर कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम रूल्स संबंधी आती है तो आप मुझे बताएंगे। ओके, थैंक्स, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।